अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सनाउल्लाह। आज हम एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5 का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें है कि द जनरल टर्म ऑफ द बायनोमियल थ्योरम। जनरल टर्म हम कैसे मालूम करेंगे एक बायनोमियल थ्योरम की। ठीक है, अभी हम जो है देखें कि a प्लस बी होल पावर n है। अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये a n पावर प्लस n बाय 1 फैक्टोरियल a n माइनस 1। अब जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो a की पावर जो है वो कम होती जाती है और b की पावर बढ़ती जाती है, और ये हमारा कोफिशिएंट और ये फैक्टोरियल्स बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अब हमने जैसे कि ये अगर हम एक्सपेंड करते हैं बायनोमियल थ्योरम तो हमें मुख्तलिफ किस्म की बहुत सारी ज़्यादा मतलब काफ़ी जो है वो हमें टर्म्स मिलती हैं। ठीक है, जिस तरह ये पहली टर्म हम इसको T1 कहें, ये an के बराबर है। अगर हम इस टर्म को प्लस के बाद इस टर्म को n बाई 1 फैक्टोरियल an माइनस 1 b को अगर हम T2 कंसिडर करें, और अगर हम इसको जो है वो T3 कंसिडर करें, फिर हम इसको T4 कंसिडर करें। अब हमने जनरल टर्म बनानी है। ये तो मिसाल के तौर पर 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल है। अगर हम चलते चलते मिसाल के तौर पर 4 टर्म 5 टर्म 10 15 20, अब हमने ऐसा एक जनरल चीज बनानी है जो सबके लिए मतलब कि एक जैसी हो। ठीक है, कि अगर हमें कोई भी रिक्वायर्ड टर्म हो हम मालूम कर सकें, तो फिर हम क्या करते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर भाई ये एक किस्म का जो है ना रिदम चल रहा है, एक किस्म का सीक्वेंस चल रहा है कि भाई एक ही टर्म कम होती जाती है और फैक्टोरियल बढ़ता जाता है, या मिसाल के तौर पर ये जो n-1 या n-2 के हिसाब से ये कोफिशिएंट भी बढ़ रहा है और a की पावर किस हिसाब से कम हो रही है और b की पावर भी उसी हिसाब से जो है वो बढ़ रही है। तो अगर हम मिसाल के तौर पर जाते 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 मतलब कि जनरल टर्म उसको कहते हैं जहां पर आपके वेरिएबल्स आ जाएं। वेरिएबल्स तब तक नहीं आ सकते जब तक आप उसको इन्फिनिटी तक, या इन्फिनिटी तो अलग चीज है, लेकिन आप उनकी अननोन या वेरिएबल्स तक जब आप कंसीडर नहीं कर सकते तब तक आप जनरल टर्म फार्मूला नहीं जनरेट कर सकते। तो आपने क्या करना होगा कि मिसाल के तौर पर ऐसा सिलसिला, इसी तरह का सिलसिला चलता आ रहा है कि भाई इसी हिसाब से जिस हिसाब से ये टर्म्स आ रही हैं ऐसे ऐसे ही एक सिलसिला चलते चलते अननोन तक चला गया, n नंबर तक चला गया। ठीक है, मतलब उसका फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल भी उसी तरह से चलते चलते मिसाल के तौर पर 3 को हमने r कंसीडर किया, तो हर वो नंबर जो यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि 3 इधर है तो इधर है, ठीक है 3 इधर है तो b के पास भी, इसी तरह से 2 इधर है तो इधर भी 2 है, 2 इधर है। देखें इनमें, इस फैक्टोरियल में और a की पावर में और b की पावर में एक रिलेशनशिप है, और इस फैक्टोरियल में और इसमें n-1 में एक रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप ये है कि मिसाल के तौर पर -1 को मैं ऐसे कंसीडर कर सकता हूँ, -2 + 1 ऐसे कर सकता हूँ, और इसी तरह से इस -2 को मैं -3 + 1 कंसीडर कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये इसमें एक रिलेशनशिप शो हो रहा है कि हम मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये जो इधर क्यूब है और ये फैक्टोरियल है इसमें एक रिलेशनशिप है, क्योंकि इधर भी 3 है इधर भी 3 है। इस चीज को मद्देनजर रखते रखते मैं अगर आगे चला जाऊं जनरल टर्म बनाने में, तो मिसाल के तौर पर इस अगर 3 को मैं r कंसीडर करूं तो इधर भी r आएगा, इधर भी r आएगा, इधर भी r आएगा, इधर भी आएगा। इसी तरह से जहां पर मैंने ये -2 है, जहां पर -2 है, मैं अगर इसको कंसीडर करूं -3 और +1, तो जाहिर जहां पर -3 किया है वहां पर मैंने -r रखना होगा और +1 सेम। तो इसी तरह का एक मतलब कि एक सीक्वेंस, इसी तरह का एक रिलेशनशिप बन रहा है। इसको हमने मतलब कि अननोन टर्मिनोलॉजी तक या अननोन टर्म तक कंसीडर करना है, जिसको कहते हैं जनरल टर्म। ठीक है, मिसाल के तौर पर भी पहली टर्म T1 है, दूसरी T2, तीसरी T3। ठीक है, तो अगर हम Tn तक चले जाते हैं, अननोन तक चले जाते हैं, तो उसका रिलेशनशिप बनता है भाई n माइनस r + 1 और n - r और b पावर r और ये r फैक्टोरियल। ठीक है,
ये इस किस्म का एक रिलेशनशिप बन रहा है कि अगर हम टर्म को अननोन कंसीडर करें तो हमारा रिलेशनशिप बन रहा है ये। और ये जो टर्म हम कंसीडर कर रहे हैं इट सेल्फ, इसका भी इस आर के साथ रिलेशनशिप है। वो ये है कि अगर मिसाल के तौर पर हमें कोई भी टर्म मालूम कर रहे हैं तो वो r प्लस 1 होगा, मतलब फैक्टोरियल प्लस 1। फैक्टोरियल यहाँ पर r है ना, मतलब 3 है, तो फिर अगर ये तीसरी टर्म मालूम करेंगे तो ये हो जाएगा r प्लस 1, ये चौथी टर्म होगी। मतलब अब देखें 1 2 3 और ये फोर्थ टर्म है, ठीक है। और इसी तरह से एक रिलेशनशिप बन रहा है, इसको कहते हैं जनरल टर्म फार्मूला, इसको ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो नाउ वी कैन फाइंड एनी टर्म या एनी रिक्वायर्ड टर्म फ्रॉम द बायनोमियल फार्मूला। तो अब बायनोमियल फार्मूला या बायनोमियल कोई भी एक्सप्रेशन अगर उसकी कोई भी पावर हो और हमें कहा जाए कि उसकी कोई भी टर्म मालूम करें तो हम मालूम कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हमें कोई कहे कि भाई आपने ये एक एक्सप्रेशन है, बायनोमियल एक्सप्रेशन है, इसकी जो 5th टर्म मालूम करें अगर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, पहले करेंगे कि भाई a टर्म हमारी 2x² के बराबर है, b हमारी -3/x के बराबर है, n जो है ये n वो हमारा 10 के बराबर है। इसमें से अब r कैसे मिलेगा, हमने टर्म मालूम करनी है 5। टर्म हमारी बराबर होती है किसके, टर्म हमारी बराबर होती है r प्लस 1 के। टर्म हमारी r प्लस 1 के बराबर होती है, अगर यहां पर आ गया 5 तो r हमारा हो जाएगा 4 प्लस 1, ठीक है। अगर टर्म हो गया हमारा 5 तो ये r प्लस 1 बराबर हो जाएगा 5 के, क्योंकि इधर r प्लस 1 आता है तो r प्लस 1 बराबर हो जाएगा 5 के। तो r सेम रखें, 1 उधर चला जाएगा, इज इक्वल टू के ये माइनस में हो जाएगा, तो r हमें मिलेगा 5। तो अब जैसे कि हमें पता है, अब हमने मालूम कर लिया कि भाई जनरल टर्म हम कैसे मालूम कर सकते हैं, मतलब कोई भी बायनोमियल की कोई भी टर्म हम कैसे मालूम कर सकते हैं, उसका फार्मूला ये है, ठीक है। अब पहले तो हमने फार्मूला लिखा, फार्मूला लिखने के बाद हमने क्या किया कि जहां पर r था हमने r पुट की, जहां पर a था हमने a पुट किया, जहां पर n था वहां पर हमने n पुट किया। मतलब उस हिसाब से, जैसे मतलब यहाँ पर a हमारा 2x² है तो a की जगह पर 2x² आएगा, b की जगह पर -3/x आएगा और n की जगह पर 10 आएगा, अब r की जगह पर 4 आएगा। पहले हमें फार्मूला तो लिखे ना, जो हमने जनरल टर्म डिस्कस की है वो तो लिखे ना, वो हमने लिख लिया है। जनरल टर्म भाई हमारी ये इसके बराबर है r प्लस 1 n ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट ओवर n-2 n-3 n-4। अब कोई भी टर्म मतलब हमें मालूम करनी होगी तो ये हमने डिस्कस करना होगा बाय r फैक्टोरियल और an-r और br। अब r की जगह पर 4 पुट करेंगे, प्लस 1 सेम रखेंगे, ठीक है। अब n की जगह पर 10 पुट करेंगे, n की जगह पर 10 पुट करेंगे, और जो है r की जगह पर हम 4 पुट करेंगे। 4 का फैक्टोरियल बराबर होता है 4 × 3 × 2 × 1। 4 फैक्टोरियल लिखे भी हमारी मर्जी है, अगर हम उसका मतलब कि फैक्टोरियल एक्सप्लेन करके लिखें भी हमारी मर्जी है। अब a की जगह पर हमने 2x² रखा, n की जगह पर हमने 10 रखा, और r की जगह पर, क्योंकि ये हमारा n-r है, a की जगह पर a की वैल्यू, n की जगह पर 10 और r की जगह पर -4। इसी तरह से b की जगह पर b की वैल्यू रखेंगे और r की जगह पर r की वैल्यू, r जो है 4 के बराबर है, b हमारा -3/x के बराबर। अब इसमें मेन पॉइंट ये है कि भाई हमने ये जो आ रहा है ना n-1 n-2 n-3, ये किस हिसाब से रखना है वो डिपेंड करता है इस r पर। r हमारा 4 है तो इस 10 को भी 4 मरतबा रखें, मतलब 10 एक मरतबा रखा, फिर 10-1 दूसरी मरतबा, 10-2 तीसरी मरतबा, 10-3 चौथी मरतबा। वो इस r के मतलब के डिपेंड करता है, आगे नहीं लिखेंगे, मतलब 10-2 नहीं लिखेंगे, 10-1 नहीं लिखेंगे। वो डिपेंड करता है कि भाई ये r किसके बराबर है। अगर r 5 होता तो हम इसको 10-2
1 भी लिख सकते हैं या 10-2 भी लिख सकते थे। अगर r हमारा 6 तो मतलब 6 मरतबा लिखते। जितनी मरतबा ये r आ रहा है उतनी मरतबा ये ऊपर वाले कोएफिशिएंट्स जो है वो हम एक्सप्लेन करेंगे इस फैक्टोरियल के r फैक्टोरियल के हिसाब से। r हमारा 4 आ रहा है तो n की वैल्यू भी यहाँ पर इस रिदम के साथ रखेंगे, इस सीक्वेंस के साथ रखेंगे 4 मरतबा। ठीक है, मतलब 10 10 -1 10 -2 10 -3 ये 4 मरतबा, ये 1 2 3 4 क्योंकि r फैक्टोरियल 4 था। और अब r फैक्टोरियल अगर 4 था तो 4 का फैक्टोरियल जो होता है ना 4 फैक्टोरियल वो बराबर होता है 4 × 3 × 2 × 1 के। ये दो चीजें इसके फैक्टोरियल के ऊपर यहाँ पर मेन पॉइंट है कि एक तो आपने ये जो n की वैल्यू है इस r की वैल्यू के हिसाब से रखनी है, और फिर ये जहन में रखना है कि अगर 4 फैक्टोरियल आ रहा है तो फैक्टोरियल होना एक अलग चीज है कि फैक्टोरियल 4 है तो ये 4 फैक्टोरियल खुद को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 3 × 2 × 1। अगर 5 फैक्टोरियल होता तो हम उसको लिखते हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अगर 6 फैक्टोरियल होता तो हम उसको लिखते हैं 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, इस हिसाब से। लेकिन इस हिसाब से 4 फैक्टोरियल था तो हमने 4 फैक्टोरियल के हिसाब से लिखा। अब आगे चलते हैं 10। अब ये 4 × 1 ये हो गया 5 और ये हमने 5th टर्म ही मालूम करनी थी तो ठीक है हमारा ये 5 आ रहा है अभी। अब ये 10 सेम रखेंगे, 10 में से 1 चला जाएगा 9, 10 में से 2 चले गए 8, 10 में से 3 चले गए 7, ये 4 फैक्टोरियल सेम। अब ये 2x² सेम रखें, 10 में से 4 चले गए, बाकी बचे हमारे 6 और इसी तरह से 4 पावर हम इसको हल करेंगे, ये 81/x⁴ और उसके बाद ये -1 कैंसिल हो जाएगी क्योंकि पावर इवन है तो ये कैंसिल हो जाएगी क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस ही होता है। और उसके बाद ये जब हमने डिवाइड किया 4 का पारा 4 ज़रा 2 8 8 डिवाइडेड बाय 8 तो कैंसिल हो गया, 3 का पारा 9 पर 3 मरतबा गया, बाकी बच गया 10 × 10 × 3 × 7। ठीक है, और ये हमने जब 2 की पावर 6 हल की तो ये 64 मिला, फिर 2 की पावर x के लिए जब हल की तो ये x⁴ मिला। ठीक है, अब ये जब हमने 2 × 3 × 7 मल्टीप्लाई किया तो 210 मिला हमें, 64 सेम रखें। अब ये x⁴ नीचे है और x⁴ ऊपर है, मतलब 12 में से 4 x⁴ चली जाएगी क्योंकि डिवाइड होगा तो पावर कट होती है। ठीक है, वेरिएबल्स की पावर आपस में कट होती है जब वो आपस में डिवाइडेड हो। तो ये 12 - 4 तो ये 8 बचेगा, ये 81 सेम, ये सारे आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये मतलब 2 10 64 और 81 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 10,88,640 x⁻⁸ अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया और इसका टॉपिक भी क्लियर होगा। अब इसके बकाया जो क्वेश्चन नंबर 5 के आप खुद कर सकते हैं, ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, अब इस सवाल के रिगार्डिंग, टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। दिस इज इट फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।